कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम अरहं नमः। 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 आँख बंद रखकर प्रार्थना मुद्रा में उन पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हैं जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए। अपने स्व आत्मा में इस तरह से लीन हुए कि उन्हें अब परतंत्र होने का भी कोई डर नहीं। ऐसी आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए सिद्ध भगवान अनंत सिद्धों के बीच में पार्श्वनाथ भगवान उनकी वह शुद्ध आत्मा जिसे मैं अपने हृदय में स्मरण कर रहा हूँ और उन भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन स्वतंत्र हो। मेरा मन स्वतंत्र हो। मेरा मन स्वतंत्र हो। मेरा मन स्वतंत्र हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन हो। मेरा मन समर्थ हो। देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार, सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति सबके प्रसार में, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना। मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो। मेरी उम्र में किसी भी क्षण अनर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। मोह महात्म दलन दिन
तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भवजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा, जहाँ एक तरफ कमठ के दुख भाव के साथ चल रही है, वहीं पार्श्वनाथ के जीव की उस कर्मठता के साथ चल रही है जो स्वहित और परहित में निमग्न है। अगर इस कथा का एक पहलू हम देखें तो यह भी समझ सकते हैं कि भगवान के जीव की जो गति है वह स्वतंत्रता की ओर है, और कमठ के जीव की जो गति है वह परतंत्रता की ओर है। स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना यह हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। सच्ची स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना यह हर समझदार मनुष्य का अपना मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता हर किसी को अच्छी लगती है, और सही मायने में पूछा जाए तो स्वतंत्रता में ही सुख है। परतंत्रता दुख का कारण है। एक नीतिकार ने तो यहाँ तक लिखा, पूछा गया उनसे को नरकः, तो उत्तर दिया परवशता। नरक क्या है? जहाँ जीव इतना परतंत्र हो जाए, परवश हो जाए कि वह अपनी स्वतंत्रता के किसी भी सुख का किसी भी तरह से अनुभव न कर पाए, वही सबसे बड़ा दुख है। और यह परवशता जीव स्वयं अपनी बनाता है, बंधन जीव स्वयं निर्मित करता है, और इन बंधनों में पड़ कर के जब वह दुख पाता है तो वह नरक जैसे दुख मनुष्य जीवन में भी प्राप्त करता है, और फिर उन्हीं दुखों की और पूर्ति करने के लिए वह नरक जैसी जगहों में भी चला जाता है, जहां पर वह परतंत्र होकर के दुखों को भोगता है। नरक इसीलिए नरक कहलाते हैं कि वहां पर वह जीव उस परतंत्रता में इतना बंध जाता है कि वह चाहे भी कि हम वहां से निकल जाएं तो निकल नहीं सकता। निकलने के लिए कोई साधन नहीं होता। आदमी के पास ले दे करके एक साधन बचता है कि वो सुसाइड कर ले,
खुद अपना गला घोंट ले, वहाँ वो भी साधन नहीं काम करता। समझो कितना एक्सट्रीम में वह दुख होता है। वह मरने की कोशिश करे तो मरना एक बार नहीं होगा, हर समय मरना है वहाँ। हर समय इतनी पीड़ा है कि हर समय वह शरीर मिटता है, जलता है, कटता है। हर समय शरीर बिल्कुल छूट जाता है और फिर वह शरीर पुनः उसी स्थान पर जुड़ जाता है। ऐसी यह पीड़ा जब यह जीव निरंतर भोगता है तो वह उन बंधनों के कारण से भोगता है जो बंध उसने मनुष्य पर्याय में किए या पशु पर्याय में किए। मनुष्य की वह परवस्था तब कहलाती है जब वह समीचीन आचरण करने के लिए स्वतंत्र न हो, जब व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने में स्वतंत्र न हो, जब व्यक्ति अपने ही सदाचरण को करने के लिए स्वतंत्र ना हो, तब व्यक्ति को परतंत्र समझना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? सबसे बड़ी परतंत्रता तो ये है। आप स्वतंत्र हुए किससे? उन लोगों से हुए जिन्होंने कभी हमें परतंत्र कर लिया था। हम तो स्वतंत्र ही थे। शायद आप इस स्वतंत्रता में ये भी भूल गए कि हम तो हमेशा से स्वतंत्र ही थे। भारत भूमि पर भी देखा जाए तो इस भारत भूमि पर अनेक राजा हुए और वह भगवान आदिनाथ के समय से यह राजतंत्र चला आ रहा था। अनेक शास्त्रों से ये स्पष्ट होता है, लिखा हुआ है जैनेतर सभी शास्त्रों में कि इस धरती के सबसे पहले राजा भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से यह भारत आज भी गौरवान्वित हो रहा है। उन्हीं भरत के नाम से यह भारत नाम पड़ा। वह भगवान आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह भी चक्रवर्ती थे, सठखंडाधिपति थे और उन्हीं के राज्य में इस तरह का यह राज्य चलता था। हर प्रजा स्वतंत्र रूप से सदाचरण में, अपने नैतिक कर्तव्यों में, अपने मौलिक धर्मों का पालन करने में, अपनी स्वतंत्रता को खुद प्राप्त करने में उत्साहित रहता था और इसी का नाम सुराज्य कहलाता है। ऐसा वह राज्य भगवान तीर्थंकरों के काल से चल रहा था। करोड़ों करोड़ों असंख्यात वर्षों तक ये काल चला है और हम स्वतंत्र ही रहे हैं। स्वतंत्रता सही मायने में वह है जहां पर हम रह कर के स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ करते रहें, उसका नाम है स्वतंत्र भूमि। और ये भारत भूमि वही स्वतंत्र भूमि है जहां पर हर आत्मा ने अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, सदाचरण का पालन करने के लिए हमेशा से पुरुषार्थ किया है। इसलिए इस भूमि का नाम स्वतंत्र भूमि है। यह देश स्वतंत्र आज नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, 78 साल पहले नहीं हुआ, ये उससे भी पहले स्वतंत्र था और स्वतंत्र ही यह हमेशा से रहा आया है। बीच में कुछ पराधीनता आ गई और उस पराधीनता से हम मुक्त हो गए, तो आज हम उस स्वतंत्रता का बहुत बड़ा एक गौरव का भाव अपने सामने रख करके चलते हैं। लेकिन हम उस स्वतंत्रता की भी तो प्रशंसा कर सकते हैं जो परतंत्रता से पहले हमारे पास थी। और परतंत्रता तो कितनी सी रही। अगर हम 1947 में स्वतंत्र हुए तो हमारे लिए वह परतंत्रता प्रारंभ हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बंगाल में सबसे पहले स्थापना हुई थी। वो 1757 का सन था। और उस परतंत्रता से पहले भी यहाँ पर बहुत कुछ अराजकता चल रही थी जो मुगल साम्राज्य के माध्यम से चल रही थी। हम लोगों को जितना पढ़ाया जाता है हम उतना ही पढ़ते हैं, जो हमारे सामने गीत गाए जाते हैं हम उतने ही गीत गाते हैं,
जो हमें बताया जाता है हम उतने में ही दिमाग लगाते हैं, उससे ना पहले का सोचते हैं, ना उसके बाद का सोचते हैं, ना उसको सही ढंग से सोचते हैं। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी है। हम इतने भोले भाले सीधे साधे मनुष्य होते हैं। हमसे कहा गया कि हम 1947 में स्वतंत्र हुए तो हम तभी मानेंगे स्वतंत्र हुए। हमसे कहा गया कि जब हम 1757 में पहली बार अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से परतंत्र होना शुरू हुए तो हम तब से ही परतंत्र होना शुरू मानेंगे। लेकिन हम परतंत्र उससे पहले भी होने लगे थे। जब मुगल साम्राज्य का आक्रमण होने लगा था, सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार होने लगा था, तब से वह परतंत्रता शुरू हो गई थी। और उस परतंत्रता के बीच में भी ब्रिटिश कंपनियों ने बीच में भी इस प्रकार का साहस किया था कि हम भारत को अपने नियंत्रण में रखें, हम भारत को पराधीन बनाएं। जब मुगलों का साम्राज्य था, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का उसने भरसक प्रयत्न किया था, लेकिन मुगलों ने उसको खदेड़ दिया था। मुगलों ने उन अंग्रेजों को तो नहीं आने दिया, लेकिन वह स्वतंत्र भी भारत की संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे। और उस प्रहार का अंतिम बिंदु था वह 17वीं शताब्दी का 1707 का दिन, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और उसके 50 साल के बाद में फिर वह अंग्रेज इसी भारत पर काबिज होने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे और आखिरतः वह सफल हो गए। और उन्होंने अपनी सफलता शुरू की 1757 से, और 1947 तक वह यहाँ पर काबिज रहे। और जब 1947 में उन्हें यहाँ से खदेड़ के भगाया गया, तब से हमने वह स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। 190 वर्ष हम परतंत्र रहे, ये गणित कहता है। लेकिन हमारी भारत भूमि का विखंडन, आर्थिक नीतियों का विखंडन, राजनीतिक विखंडन, ये मुगलों के काल से ही शुरू हो चुका था। हम उस समय को भी ध्यान में रखें जब बड़े बड़े मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं, जिनकी गर्दनें कटी हैं, जिनके धड़ कटे हुए हैं, और वह इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर आताताइयों ने कितना कुछ नुकसान पहुंचा है भारत की संस्कृति को। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, भारत की किसी भूमि पर किसी भी देश प्रदेश में चले जाएं, हर जगह पर आपको खंडित जैन मूर्तियां मिल जाएंगी, हर जगह पर आपको खंडित अनेक अजैनों की भी मूर्तियां मिल जाएंगी। और उन खंडित मूर्तियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि धर्म पर, संस्कृति पर प्रहार करने वाले लोग जब जब इस देश में रहे हैं, तब तब हम परतंत्र रहे हैं। परतंत्रता इसी का नाम है जब हम धर्म को स्वतंत्रता से न कर सकें। आज हमारे सामने वह स्वतंत्रता है, हम उसका जश्न मनाएं। हम इधर उधर भी देखें कि बहुत से देश आज भी उस परतंत्रता में आज भी दुखी हैं। हम अपने जश्न में, अपनी खुशी में खुश हों, लेकिन हम दूसरों को भी देखें जो आज भी बहुत प्रकार की पराधीनताओं में जकड़े हुए हैं, जिनका नाम लेने से भी आतंक फैल सकता है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आपकी बुद्धि में वो चीजें आ सकती हैं, क्योंकि आपके पास सब तरह के समाचार आते हैं। और यह परतंत्रता इतनी अधिक होती है, इसकी गवाही देने के लिए इस जयपुर में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उस स्वतंत्रता के समय पर जो आतंक मचा, और जब इस भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह पर हिंदू, जैन सब लोग रहा करते थे, सबके मंदिर बने थे, सर्वत्र धर्म आराधना होती थी। और अनेक लेखकों ने तो यहाँ तक लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका, जावा तक पूरे भारत की क्षेत्रफल में ये सब देश आते थे।
इतना बड़ा भारत का क्षेत्रफल हुआ करता था। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखें तो आज भी जयपुर के अंदर एक मंदिर ऐसा है जहां पर हम उस समय पर हो रहे आतंकों से बचकर के जिनेंद्र भगवान के उन मूर्तियों की रक्षा करके वह जिन मंदिर को पूरा का पूरा यहां पर लाया गया और वह जिन मंदिर यहां पर सुरक्षित हुआ। सही मायने में तो हमें ऐसे उत्सवों को मनाना चाहिए जब जब हमने जिन आयतनों की रक्षा की हो, जब जब हमने जिन धर्म की रक्षा की हो, जब जब हमने जिन गुरुओं की रक्षा की हो, जिन शास्त्रों की रक्षा की हो। और इस तरह के कार्यों से जब हमारे मन के अंदर उत्साह बढ़ता है तो आप ये जानना, शासन वही चलता है जहां का राजा धार्मिक होता है और प्रजा उसी शासन को अच्छा मानती है और उसी शासन को मजबूत बनाना चाहती है जहां का राजा धर्म कार्य में स्वतंत्रता प्रदान करता हो। आज आपके पास में वह स्वतंत्रता है, इसलिए भले ही देश का राजा प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर वह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों और वहां से वह किसी भी तरह से लोगों के लिए संबोधन दे रहे हों, लेकिन आज आपके लिए भी वह स्वतंत्रता माननीय है जिस स्वतंत्रता में आप आज धर्म की आराधना कर रहे हो और यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा भी स्वतंत्रता से सुन रहे हो। जिस देश में तपस्वी होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, स्वतंत्रता से विचरण करते हैं, राजा उनके विचरण पर कहीं कोई पाबंदियां नहीं लगाते हैं, तो उन राजा के लिए मुनि महाराज के आशीर्वाद, उनकी तपस्या के फल अपने आप पहुंच जाते हैं कि इस तरह के वह राजा हमेशा धर्म का आचरण, धर्म का माहौल, धर्म का वातावरण इस देश में बनाए रखें। इस शास्त्रों में कहा है, यस्य देशम समाश्रित्य साधवः कुर्वते तपः षष्ठमेशम नृपस्तस्य लभते परिपालनात्। आचार्य रविशरण महाराज ने ये एक श्लोक बताया है। क्या कहते हैं वो? जिस देश का आश्रय लेकर के साधु लोग तप किया करते हैं, उस देश का जो राजा होता है, उस राजा के लिए उन साधुओं के द्वारा किए हुए तप का षष्ठ अंश, प्रजा के द्वारा किया जाने वाले धर्म का छठवां अंश उस राजा के लिए पहुंच जाता है। जो राजा धर्म का पालन करने में सहयोगी बनता है, ऐसे राजा के लिए भी धार्मिक लोग हमेशा आशीर्वाद अपना प्रदान करते हैं। देश, धर्म, राज्य, ये सब चीजें एक साथ जब चलती हैं तब सुखद वातावरण उत्पन्न होते हैं। आज आपके समक्ष ये सुखद वातावरण है, लेकिन अगर आप दुनिया में और भी जगहों पर देखेंगे तो लोग आज भी दुखद वातावरण में जी रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक दुखद वातावरण में जी रहे हैं, कुछ लोग अपने शारीरिक रोगों के दुखद वातावरण में जी रहे हैं, तो कुछ लोगों ने दुखद वातावरण अपनी तृष्णा के कारण से, अपनी मानसिकता के कारण से बना रखा है, जो अनेक तरह के पापों में लिप्त होकर के दुखद वातावरण में जी रहे हैं। और वे लोग जो दुखद वातावरण में जी रहे हैं, वे लोग इस स्वतंत्र देश में रहकर के भी इस स्वतंत्रता की सुगंध नहीं ले रहे हैं। आज जरूरत है उन सब लोगों को समझाने की, उनको संबोधन देने की जो पाप में लिप्त हो रहे हैं, तरह तरह के नशे कर रहे हैं। हर बच्चा आज स्नैक का, ड्रिंक का शौकीन हो गया है। हर बच्चे के लिए इस तरह के नशे करना अपनी एक आदत में आ रहा है। हर बच्चे के लिए अनेक तरह के होटलों में जाकर के व्यसनों में लिप्त होना उसकी एक आदत में आ रहा है। और इस स्वतंत्र भूमि में रह करके वह जहां
अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करता, जहां वह धर्म आचरण करता, सदाचरण करता, वहां आज वह दुराचरण की राह पर चल रहा है। स्वतंत्रता का जश्न हम मनाएं, लेकिन हम थोड़ा सा उस युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता का सही मायना बताएं। जब तक युवा पीढ़ी को यह ज्ञात नहीं होगा कि स्वतंत्रता का सही मायना दुराचरण से दूर होकर के सदाचरण करना है, तब तक हम इस स्वतंत्रता के जश्न का आनंद कैसे ले सकते हैं। हम केवल उन्हें ना याद करें जो कभी बलिदान देने गए थे, लौट करके ना आ पाए। हम ये गीत तो गाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन बलिदान देने वाले कोई और नहीं थे, हम ही लोग थे। हम इतने जन्म मरण कर चुके हैं कि हम ही खुद मरने गए थे, हम ही खुद बलिदान देने गए थे, हम ही खुद फांसी पर लटके थे। तभी उस स्वतंत्रता का जो नशा चढ़ा हुआ था, वह नशा आज भी हम जैसे लोगों में पूरा नहीं हुआ। इसलिए आज भी हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी साधु होते हैं वह स्वतंत्रता के महासिपाही होते हैं। उन्होंने पिछले जन्मों में लड़ाइयां की होंगी, लड़े होंगे, फांसियां चढ़ी होंगी। स्वतंत्रता का अपने अंदर जो खून उनके अंदर बह रहा होगा उसको बहाया होगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब उन्होंने देख लिया यह स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, अब हमें एक स्वतंत्रता और प्राप्त करनी है और उसी स्वतंत्रता के लिए लोगों को आगे बढ़ाना है। वो है अपनी आत्मा की स्वतंत्रता। मेरी आत्मा स्वतंत्र हो, बार बार इन शरीरों में बंध करके इन शरीरों से कष्ट ना पाए। और कितनी बार हमारी आत्मा इन शरीरों में बंध करके कष्ट पाई है। जब जब यहां पर अनेक तरह के दंगे फसाद हुए हैं, हम भी उनमें मरे हैं, हम भी उनमें जले हैं। जैसे आज हमें अनेक जगह लोग जलते हुए दिखाई देते हैं, मरते हुए दिखाई देते हैं। हम भी कभी उसी आग की चपेट में आते थे, आए हैं, आज नहीं है, लेकिन हम सब उस आग की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए सही स्वतंत्रता का मायना हमें समझने के लिए सबसे पहले अपने अंतरंग में यह समझना होगा कि हम दुराचरण से सदाचरण की ओर आए। अपने जीवन में कोई भी ऐसे अनर्थ ना करें जिसके कारण से हमें सजाएं भुगतनी पड़े, पाप के फल भुगतने पड़े। और अगर हमें वो सजाएं यहां से मानो बच भी गए तो कर्मों के फलों से प्राप्त होने वाली सजाओं से आप बच नहीं सकते, जैसे वह कमठ का जीव भोग रहा है। नरकों की सजाएं सबसे बड़ी सजाएं हैं। यहां तो मरने का बस कोई दंड दे सकता है, मृत्यु दंड सबसे बड़ा दंड है संविधान के अंदर, इससे बड़ा तो कोई दंड नहीं है ना। लेकिन कर्मों के द्वारा दिया जाने वाला दंड बहुत बड़ा होता है। मृत्यु दंड तो तुम्हें एक क्षण के लिए छुटकारा दिला देगा, एक क्षण में तुम्हारा छुटकारा दिला देगा इस शरीर से। लेकिन जब तुम्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो तिल तिल करे देह के खंड, उस शरीर के तिल तिल करके तेल तिल बराबर खंड किए जाते हैं, तो भी वह शरीर फिर से जैसे पारे को अलग कर दिया जाए तो पारा फिर वहीं पर जाकर के जुड़ जाता है। ऐसे ही पारे की तरह वह शरीर जुड़ता जाता है और खंड खंड होता जाता है। शरीर को कष्ट नहीं होता, कष्ट तो हमेशा आत्मा को होता है। यह वह विचार करने का समय है जब हमने हर तरह की यातनाएं सही होंगी। हम भी 1947 में यहां पर हो सकते हैं, रहे होंगे। हम ही लोग हुए होंगे जो अनेक तरह से काला पानी की सजा प्राप्त करने के लिए उन अंग्रेजों के हाथ पड़े होंगे और जिन्हें उल्टा लटका करके गरम गरम पानी डाल करके जिनके नाखून और उनकी खालें खींची गई थी। वो कोई और लोग नहीं थे, वो हम ही लोग थे। हम यूं को भूल जाते हैं कि हमारा जन्म हर पर्याय में होता है, हम हमेशा जन्म मरण करते हैं। और इस जन्म मरण के दुखों को अगर हम देखेंगे तो हम भीतर से स्वतंत्र होने की जो बात सोचेंगे वो सही स्वतंत्रता का मायना होगा। और वह तभी संभव है
जब आप थोड़ा वातावरण, देश का वातावरण स्वतंत्रता का वैसा ही हो जैसा आज है। स्वतंत्रता को और हाइट देने के लिए आपको इस तरह का स्वतंत्र वातावरण चाहिए। वो वातावरण आपको मिल गया है, लेकिन आप इससे और ऊपर सोचिए। स्वतंत्रता एक दिन मनाने की चीज नहीं है, स्वतंत्रता हर दिन मनाने की चीज है। और हर दिन स्वतंत्र होने के लिए, कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो स्वतंत्रता दिवस हर दिन मनाते हैं। साधुओं का हर क्षण स्वतंत्रता की ही, आजादी की ही प्राप्ति के लिए रहता है। हर समय कर्मों के बंधन से मुक्त होने का भाव, मन को कसायों से मुक्त करने का भाव, अपने ही किए हुए बंधनों से मुक्त होने का भाव जहां चलता है, वहां स्वतंत्रता का जश्न हर समय चलता है। आप सावधान हो, यह अच्छा समय है। अच्छे देश में बैठे हो, अच्छी राजा के माध्यम से अच्छी व्यवस्थाओं में बैठे हो। अच्छे समय पर आपको और अच्छे अपने कर्म करने चाहिए और अच्छे अपने आचरण करने चाहिए, और उन्हीं अच्छे आचरणों के माध्यम से अपने जीवन को और उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा जितना अच्छा बनेगी उतना ही स्वतंत्र होती चली जाएगी, और जितने बुरे काम करेगी उतने ही परतंत्र होती चली जाएगी। हमारे आसपास रहने वाले लोग कितने कितने बुरे कामों में लिप्त दिखाई देते हैं। हमारे ही आसपास रहने वाले अनेक ऐसे घर होते हैं, मकान होते हैं, दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जिनमें बहुत गंदे गंदे काम चल रहे होते हैं। जब कोई भंडाफोड़ होता है तब वह दिखाई देता है, अरे बगल में ऐसा होता था, हमें पता नहीं था। कितने तरह के कत्ल खाने, कितने तरह के कसाई खाने, कितने तरह के पाप, कितने तरह के दुराचार आज चारों तरफ हो रहे हैं। हम थोड़ा सा ये विचार करें, ये लोग भी जो इस परतंत्रता का जीवन जी रहे हैं इस स्वतंत्र देश में, ये लोग भी सदाचरण को अपना करके स्वतंत्र हों, तो मैं सच्ची स्वतंत्रता के भाव में आऊंगा। और यही स्वतंत्रता के भाव की हमें जब प्रसन्नता होगी तो यह सबसे बड़ा हमारा परोपकार का भाव कहलाएगा। ऐसा परोपकार करने का विचार हर जीव का होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान का जीव स्वतंत्र हो गया, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता की यात्रा बहुत जन्मों पहले से चल रही थी। और कमठ का जीव देखो कैसी परतंत्रता में पड़ा है, बंधा पड़ा है दुख में। वह चाहता है स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन अब उसे याद आती है पहले भवों की, तो वह विचार करता रहता है। क्या करता रहता है? पेज नंबर 46। पूरब संतन यो कही करनी चाले लार, सब आँख न देखिए तब न करी निर्धार। जिस कुटुंब के हेतु में कीने बहुविध पाप, सब साथी बिछड़े पर्यो नरक में आप। मेरी लक्ष्मी खान को सीरी भये अनेक, अब इस विपत्ति विलाप में को न दिखे एक। सारस सरवर तज गए सुखो नीर निराट, फल बिन विरख बिलोक के पंछी लागे बाट। पंचकरण पोषण अरथ अनरथ किए अपार, तेरे पुजो न्यारे भये मोहि नरक में डार। तब तिल भर दुख सहन को हो तो अधीरज भाव, अब ये कैसे दुसह दुख परियो दीर्घ भाव। अघबैरी के बस पर्यो
कहा करूं कित जाऊं। सुने कौन पूछो किसे, शरण कौन इस जाऊं। यहाँ कछु दुख हतन को, उक्त उपाव न भूर। हित बिन विपत्ति समुद्र यह, कब तिर हो तट दूर। ऐसी चिंता करत हूँ बड़े वेदना एम। जीव तेल के जोगते, पावक प्रजुले जेम। इह विद पूरब पाप, प्रथम नार की सुधि करे। दुख उपजावन जाप, होए विभांग अवनीते। वह नार की जीव पूर्व जन्म में किए हुए पापों का अब वहाँ स्मरण कर रहा है, और वह पापों का चिंतन करते हुए भी उसकी वेदना वैसे ही बढ़ रही है जैसे आग में घी डालने से वह और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। उसे अपने ज्ञान में भी सब कुछ दिखाई देते हुए भी वह ज्ञान भी उसके लिए अभी भी उल्टा काम कर रहा है, उसे दुख देने वाला हो रहा है। और उसके अंदर यह विचार भी आता है कि मैं जिन सगे संबंधियों के कारण से तरह तरह के पाप करता रहा, आज वे सगे संबंधी मुझे यहाँ एक भी दिखाई नहीं दे रहे। मानो वे सब हमें नरक में डाल के कहीं और चले गए, और वे हमारी संपत्ति की मौज उड़ा रहे हैं, और हम यहाँ पर नरक में अकेले पड़े पड़े इन नारकियों के साथ भिड़ रहे हैं। ये हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं। पाप तो हमने किए थे, किसकी खातिर? पत्नी को बढ़िया वाली कार दिलानी है, BMW। WW हम बने रहे, बबलू बन करके भी बढ़िया वाला उसको हार दिलाना है। उसके लिए क्या करना है? तो बहुत बड़ा बड़ा व्यापार करना है, बहुत बड़े बड़े अनर्थ भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को खुश करना है, बेटे को खुश करना है, सेंट फ्रांसिस्को में पढ़ाना है उसको, लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना है उसको। उसकी खातिर हमें पाप करने पड़ते हैं, और उन पापों को करने के कारण से वो बंद उनको होंगे सो होंगे, लेकिन उन सब पापों के बंद का मालिक कौन? सबका मालिक कौन? जितने भी हमारे परिवार में हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबका मालिक कौन? एक आत्मा, कोई और एक नहीं है। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक, कोई किसी का मालिक, सबका मालिक एक। एक माने आत्मा, सबका मालिक एक आत्मा, स्वयं का आत्मा ही हमारा मालिक है, और हम उन सबके मालिक बने हुए हैं। जिन जिन के निमित्त हम पाप करते हैं, उन सबके पापों का बंद हमें होता है। वो अगर व्यसनों में लिप्त हो रहे हैं, वो तरह तरह के इंद्रियों के पोषण के कार्य कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं, तो उस पाप के बंद के भागीदार भी कौन? जो उन सबका मालिक है। बनो मालदार, और मालदार बनो। ये जितनी मालदारी बढ़ेगी, ये जितने बड़े बड़े मालिक बनोगे, ये जितने बड़े बड़े आप अपने अंदर ऑनरशिप का भाव लाओगे कि हम इसके भी ऑनर, इसके भी ऑनर, ये मालिकी आपकी भीतर के मालिक को बिल्कुल अलग कर देगी, आपको भुला देगी कि आपकी आत्मा आपका मालिक है। और इसी के कारण से वह पाप का बंद करते करते जब उन नरकों में गिर पड़ता है, तो वहाँ पर रोता है, बिल्लाता है, चिल्लाता है और विचार करता है। ये सारे के सारे उसे अपने घर के रिश्तेदार, घर वाले, बेटे, सब उससे वहाँ पर दुश्मन दिखाई देते हैं अपने अवधि ज्ञान में। तो वह उसके कारण से दुखी होता है कि ये मुझे कोई भी मिल जाए तो इनका मैं पकड़ के गला मरोड़ दूं। हर तरह के दुर्विचार उसको आते हैं अपने उस विभंग अवधि ज्ञान के कारण से। अगर किसी ने उसके ऊपर उपकार भी किया होगा तो वहाँ पर वह उसको गलत रूप में ही देखेगा कि मुझे इसने नरक में भेज दिया, इसी के कारण से मैं नरक में आया। ये नारकी जीव का विभंग ज्ञान उसे वहाँ पर और दुख देता है, और शारीरिक मार काट का दुख तो उसको हमेशा अनुभूति में आ ही रहा है। और उस समय पर देखो क्या होता है। अभी तो हमने आपको नरक का चित्रण दिखाया ही कहाँ है, अब थोड़ा सा शुरू होना है। थोड़ा सा शुरू करें कि कल करें?
दो दोहे पढ़ते हैं। तब ही नारक निर्दयी नयो नार की देख, धाय धाय मारने उठे महादुष्ट दुर्भिक्ष। कब क्रोधी कलही सकल सबके नेत्र फुलिंग, दुख देन को अति निपुण निठुर निपुण सकलिंग। जैसे ही उन नारकियों ने, वहां पर नारकी बहुत भरे पड़े रहते हैं। कितने होते हैं जानते हो? मनुष्यों की इस भारत भूमि पर जितनी संख्या होगी उससे असंख्यात गुने। समझ आ रहा है? तुम लोग तो हो ही कितने से? 7 अरब ज्यादा से ज्यादा। कितने हो? इतने ही है ना? पूरे विश्व की आबादी कितनी? कुछ दुनिया का गणित बताया तो भी करो हमको भी। 7 ही अरब है ना बस। और वहां एक एक नरक में नारकियों की संख्या असंख्यात होती है, असंख्यात, इनन्यूमरेबल होती है। समझ आ रहा है? जैसे ही कोई नया नारकी उस बिल से टपकता है और नया नारकी जैसे ही आता है तो उसका स्वागत वहां धाए धाए से ही होता है, धम्म धम्म से ही होता है। अन्य दूसरे नारकी बस उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ करके निर्दय होकर के, दया मया का तो वहां कोई काम है ही नहीं, कोई धर्म तो वहां है ही नहीं, तो सारे वहां पर राक्षस से भी गए बीते दिखाई देते हैं। सारे काले काले विकराल हुंडक संस्थान, ये दुनिया के बुरे जितने भी रंग रूप हो सकते हैं उन सबकी खान वहां पर एक एक नारकी होता है। और इतने बुरे दिखने वाले कि अगर उनका सही रूप कहीं कोई फोटो में दिखा के आपको दे दे, कोई फिल्म में भी अगर कोई बना के दे दे, कोई एनिमेशन में, तो आपको सप्ताह भर नींद ना आए। समझ आ रहा है? इतना विकराल रूप होता है। सबकी आंखें ऐसी लाल लाल आग निकल रही हो, सब क्रोधी, कोई वहां पर शांत होगा ही नहीं। सब खुकिया रहे होंगे बुरी तरह से, कुत्तों की तरह, जानवर शेरों की तरह, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नाखून गाड़ गाड़ करके, खुकिया खुकिया करके सब एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, नोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके शरीर वैक्रियक होते हुए भी कैसे होते हैं, ये सब जानकारियां आपको कल के एपिसोड में मिलेंगी। दुख देने के लिए वह कितने निपुण होते हैं, कितने निष्ठुर होते हैं। ऐसे नपुंसक लिंग को धारण करने वाले होते हैं कि जिन्हें न स्त्री होने का सुख है, न पुरुष होने का सुख है। और नपुंसक होने का भी एक बहुत बड़ा क्लेश होता है। और ऐसे लिंग के माध्यम से वह भीतरी वेदना को भी सहन करते हैं और बाहर की भी अनेक वेदनाओं को भी एक दूसरे को देते रहते हैं और खुद भी उस वेदना में पड़े रहते हैं। नारकियों की वह वेदना कैसी होती है, इन सब का चित्रण कल आपके समक्ष होगा। आप इंतजार करें और तब तक आप अपनी स्वतंत्रता दिवस का आनंद मनाएं। तालियों के माध्यम से 5 प्रकार की क्लैपिंग करते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके जोर से ठोकें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। हर की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। तीसरी क्लैपिंग, अपनी उंगलियों के पर्वतों को पर्वतों से ठोकें, नीचे बने हुए। ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। चौथी क्लैपिंग, हथेलियों के निचले पोर्शन को ठोकें। ओम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो
सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। की सिद्धि से तो भगवान की ओम अरहं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।